गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एएस एजुकेशन एकेडमी। आज हम इस वीडियो में टीएस एससीईआरटी की जानिब से जो वर्कशीट बनाए गए हैं, ख़ास तौर पर क्लास 9th मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के वर्कशीट को इस वीडियो में वर्कशीट नंबर 1 को इस वीडियो में हल किया जाएगा। आप तमाम तुलबा से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वर्कशीट नंबर 1 का, जिसमें ख़ास तौर पर आदादी निज़ाम हकीकी आदाद के बारे में बताया गया है। अब इन आदादी निज़ाम और हकीकी आदाद, इन तमाम को जानने से पहले हम उसके आदादी निज़ाम के तमाम सीरीज़ को देख लेंगे। सबसे पहले कितने किस्म के आदाद होते हैं, कौन कौन से किस्म के होते हैं, कौन से आदाद में क्या क्या होते हैं, सबसे पहले उसको देख लेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं, हम नेचुरली तौर पर 1 2 3 का इस्तेमाल करते हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। हम कुछ भी काउंट करने के लिए, गिनती करने के लिए, हम लिखने के लिए 1 2 3 का इस्तेमाल करते हैं। ये जो 1 से शुरू होने वाले जो आदाद होते हैं, ये तबाई आदाद होते हैं। इसको हम अंग्रेज़ी में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको हम अंग्रेज़ी के हुर्फ यन से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर n मसावी होता है, यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह डॉट डॉट का इस्तेमाल करेंगे। यानी ऐसे आदाद जो 1 से शुरू होते हैं और लामहदूद जारी रहते हैं, ख़त्म नहीं होते, उसको हम तबाई आदाद कहते हैं। जैसे कि अब तबाई आदाद में जो 1 से शुरू होते हैं, अब यहाँ पर हमको सिफर की ज़रूरत है। सिफर इसमें शामिल नहीं है। हमको कुछ आदाद लिखने के लिए और कुछ चीज़ों को मेंशन करने के लिए सिफर की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर हम तबाई आदाद में सिफर को शामिल कर दें, यानी उसमें मिला दें, तबाई आदाद तो 1 से लेकर शुरू होते हैं, अगर हम उसमें सिफर को मिला दें तो वो मुकम्मिल आदाद हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुकम्मिल आदाद को अंग्रेज़ी में होल नंबर्स कहते हैं, जिसको हम W से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर W मसावी होता है सिफर 1 2 3 4 5, इस तरह हम डॉट डॉट लिख सकते हैं। यानी उसकी तारीफ़ ये कह सकते हैं कि ऐसे आदाद जो सिफर से शुरू होते हैं और लामहदूद जारी रहते हैं, उन आदाद को मुकम्मिल आदाद यानी होल नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पर हमने सिफर आ गया, 1 2 3 तमाम आ गए, लेकिन हमको कई वक्त पर मनफी आदाद की ज़रूरत होती है। तो इस किस्म के आदाद को हम ख़ास तौर पर सही आदाद में शुमार करते हैं। यहाँ पर सही आदाद क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। सही आदाद यानी उसमें सिफर और मुस्बित आदाद भी होते हैं और मनफी आदाद होते हैं। यहाँ पर सही आदाद को अंग्रेज़ी में इंटीजर्स कहते हैं और उसको अंग्रेज़ी के हुर्फ Z से ज़ाहिर किया जाता है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर Z मसावी होता है सिफर, और राइट साइड में +1 2 3 और लेफ़्ट साइड में -1 2 3 डॉट डॉट। यानी ये सिफर के दोनों जानिब शुरू होते हैं, एक तरफ प्लस वाले, एक तरफ माइनस वाले। यानी यहाँ पर सही आदाद में प्लस वाले भी आ गए, यानी मुस्बित आदाद आ गए, और मनफी आदाद दोनों का शुमार हो जाता है। तो इसको हम सही आदाद कहते हैं। अब यहाँ पर कई मरतबा हमको कुछ हिस्सों में बांटने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक बच्चा आधी रोटी खा लेता है, तो अगर हम इस आधी चीज़ को हिसाब की ज़बान में लिखना चाहें तो हमको कुछ अलग किस्म के आदाद की ज़रूरत पड़ती है। तो उस किस्म के आदाद को हम नातिक आदाद में शुमार करते हैं। नातिक आदाद आमतौर पर शुमार कुनिंदा बटावा नसबनुमा, यानी शुमार कुनिंदा और नसबनुमा की शक्ल में पाए जाते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि P बटा Q की शक्ल में। यहाँ पर P शुमार कुनिंदा है और Q नसबनुमा है। अब यहाँ पर इसकी एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें रैशनल नंबर की, तो हम रैशनल नंबर को मसावी होता है। यहाँ पर हम कई एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं, 1/2, 1/3, 2/3, 4/6। इस किस्म के आदाद जो होते हैं वो नातिक आदाद होते हैं। लेकिन नातिक आदाद में आपको 2 कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। नातिक आदाद को तकसीम करने पर एक तो वो मुख्ततिम होते हैं, एक तो वो गैर मुख्ततिम लेकिन तकरारी होते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर 2 एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल हमारी जो है 1/4 है। अब यहाँ पर 1/4 एक नातिक अदद है। अगर हम 1 को 4 से तकसीम करते हैं तो इसकी तकसीम को आप देखिए। इसकी तकसीम को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये तकसीम एक ख़त्म 0.25 पर ख़त्म हो गई। तो यानी ये मुख्ततिम अशारिया वाले आदाद भी नातिक आदाद में शुमार किए जाते हैं। अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें
तो 1/9 अगर हम ले लें, 1/9 को अगर हम उसकी तकसीम की पूरी शक्ल देखें तो हमको ये जाहिर हो रहा है कि 0.1 हमेशा आता ही जा रहा है उसको तकसीम करने पर, यानी ये गैर मुख्ततिम है लेकिन तकरारी अशारिया है, गैर मुख्ततिम में तकरारी अशारिया है। तो नातिक अदद में दोनों का शुमार होता है, एक तो मुख्ततिम अशारिया और एक गैर मुख्ततिम लेकिन तकरारी अशारिया। आज का जो हमारा वर्कशीट नंबर 1 है जिसमें ख़ास तौर पर नातिक अदद के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर नातिक अदद का आपको एक जदवल दिया गया है जो कि आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले नातिक अदद को यहाँ पर 2 हिस्सों में बांटा गया। एक तो वहाँ पर एक साइड में एक चीज़ को रखी, एक किस्म के नंबर को रखा गया, एक साइड में एक किस्म के नंबर को रखा गया। यहाँ पर देखिए एक साइड में, राइट साइड में आपको यहाँ पर सही आदात को रखा गया है और लेफ्ट साइड में आपको कसूर यानी P/Q की शक्ल में पाए जाने वाले यानी शुमार कुनिंदा नसबनुमा की शक्ल में पाए जाने वाला आदत को रखा है। अब यहाँ पर कसूर में भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो होते हैं मुख्ततिम अशारिया जैसे कि हम 1/4 की एग्जाम्पल देखें, और दूसरे होते हैं 1/9 जो कि गैर मुख्ततिम और तकरारी अशारिया जो कि हमने 1/9 की एग्जाम्पल देखे। अब यहाँ पर राइट साइड में अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर सही आदात है। सही आदात में अगर हम मनफी आदात को अलग कर दें तो जो बच गए यानी सिफर और वो प्लस वाले आदात उसको हम मुकम्मिल आदात कह सकते हैं। अब यहाँ पर मुकम्मिल आदात को भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर हम मुकम्मिल आदात में से सिफर को निकाल देते हैं तो जो बच गए यानी 1 से शुरू होने वाले वो आदात तबई आदात कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक तो हमने तबई आदात को पढ़ा और मुकम्मिल आदात को पढ़ा, सही आदात को पढ़ा, नातिक आदात को पढ़ा, नातिक आदात के कॉन्सेप्ट को समझा। अब यहाँ पर हम तकसीम के ज़रिए कुछ और आदात भी हासिल कर सकते हैं। इन्हीं आदात की क्लासिफिकेशन हम तकसीम के ज़रिए कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर और 2 किस्म के आदात होते हैं जैसे कि आप आमतौर पर जानते हैं जुफ्त आदात और एक होते हैं ताक आदात। यहाँ पर जुफ्त आदात ऐसे आदात जो 2 से तकसीम करने पर मुकम्मिल तौर पर तकसीम हो जाते हैं और बाकी सिफर बचता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें जुफ्त आदात की तो यहाँ पर हमको मिलेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अगर हम इन तमाम आदात को जब भी तकसीम करें 2 से वो मुकम्मिल तौर पर तकसीम हो जाते हैं और बाकी सिफर बचता है। तो इस किस्म के आदात को हम जुफ्त आदात यानी इवन नंबर्स कहते हैं। आमतौर पर ये 2 के पहाड़े में आने वाले आदात, या हम यूं कह सकते हैं कि 2 के अज़ाफ होते हैं, या जुफ्त आदात की आम शक्ल 2n होती है। अब यहाँ पर एक और आदात हम देखते हैं जो कि ताक आदात होते हैं जो इसके बिल्कुल अपोजिट, यानी यहाँ पर ये मुकम्मिल तौर पर तकसीम हो जा रहे थे जुफ्त आदात, लेकिन जो ताक आदात होते हैं वो ऐसे आदात जो 2 से तकसीम करने पर मुकम्मिल तौर पर तकसीम नहीं होते, बाकी 1 बचता है। जैसे कि हम 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह के आदात जब भी हम इनको 2 से तकसीम करें तो इन में बाकी 1 बच जाता है, ये मुकम्मिल तौर पर तकसीम नहीं होते हैं। तो इस किस्म के आदात को हम ताक आदात कहते हैं। अब यहाँ पर एक और अहम आदात जो कि आप जानते हैं मुफरिद के नाम से, और जो मुफरिद के अलावा गैर मुफरिद यानी मुरक्कब आदात, वहाँ पर ख़ास तौर पर कंपोजिट नंबर को हमको जानना होगा। अब यहाँ पर मुफरिद आदात के लिए भी यहाँ पर तकसीम का अमल बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे आदात मुफरिद आदात किसे कहते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये 2, 3, 5, 7। अब इस किस्म के आदात जो कि आपको कुछ इसमें जुफ्त 1, 2 जुफ्त नज़र आ रहा है, बाकी के ताक नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि मुफरिद है। तो ये क्यों मुफरिद है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ऐसे आदात जो खुद से और 1 से तकसीम होते हैं, किसी दूसरे आदात से तकसीम नहीं होते, या हम यूँ कह सकते हैं ऐसे आदात जिनके अज्जाए ज़रबी सिर्फ 2 होते हैं। कौन से 2? एक वो खुद और एक, यानी ऐसे आदात जो 1 से तकसीम होते हैं और ख़ुद से तकसीम होते हैं, किसी और से तकसीम नहीं होते, उन आदात को हम मुफरिद आदात कहते हैं। यहाँ पर मुफरिद आदात की आपने एग्जाम्पल्स देखिए। अब इनको आप इनके अगर फैक्टर्स देखें यानी अज्जाए ज़रबी देखें तो ये खुद है या 1 है, किसी और से वो तकसीम नहीं होते। अब जो बच गए वो आदात यानी यहाँ पर गैर मुफरिद कंपोजिट नंबर मुरक्कब आदात यहाँ पर हम कह सकते हैं। अब सिफर का एक कॉन्सेप्ट हमने
मुकम्मिल आदाद में सीखा। अब यहाँ पर एक ऐसा आदाद है जो ना मुफरिद है और ना ही गैर मुफरिद है। अब यहाँ पर बाकी के आदाद जैसे कि 4 है, 6 है, आपको 8 है, ये वो आदाद है जो गैर मुफरिद यानी मुरक्कब आदाद है। अब इसकी डेफिनेशन हम कैसे देखें? ऐसे आदाद जो एक और ख़ुद के अलावा दूसरे आदाद से भी तकसीम होते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि ऐसे आदाद जिनके अज्जाए ज़रबी 2 से ज़ायद होते हैं, यानी 2 से ज़ायद आदाद से वो तकसीम हो जाते हैं। यहाँ पर आप अगर 4 को देखें, 4 1 से तकसीम होता है, 2 से होता है और 4 खुद से भी होता है, तो यानी इसके अज्जाए ज़रबी यहाँ पर 3 अज्जाए ज़रबी हो गए। लेकिन प्राइम नंबर यानी मुफरिद के लिए क्या कंडीशन है? सिर्फ 2 अज्जाए ज़रबी होना, खुद होना और वो 1 होना, लेकिन यहाँ पर ये एक्स्ट्रा में 2 से भी तकसीम हो रहा है। या हम और एक एग्जांपल लें, 6 1 से तकसीम होता है, 2 से होता है, 3 से होता है और आपको 6 से भी होता है, यानी इसके भी अज्जाए ज़रबी ज़ायद है 2 से। इसलिए इस किस्म के आदाद जो होंगे वो गैर मुफरिद यानी कंपोजिट नंबर के तौर पर हम यहाँ पर शुमार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इन मुफरिद आदाद से जुड़ा हुआ एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है जो कि जुड़वा मुफरिद है। अब यहाँ पर जुड़वा मुफरिद आदाद कौन से होते हैं? यहाँ पर वो मुफरिद ही होते हैं लेकिन जुड़वा होते हैं, यानी एक जोड़ पाया जाता है उनके दरमियान में। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर 3,5, 5,7, 11,13, ये जो आदाद की एग्जाम्पल्स है ये जुड़वा मुफरिद कहलाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये मुफरिद हैं, साथ ही साथ इन दोनों मुफरिद आदाद का फ़र्क 2 है। जैसे कि मैंने 5 में से 3 को निकाला, 2 आया, 13 में से 11 को निकाला, तब भी 2 हासिल हुआ। तो इस किस्म के आदाद को हम जुड़वा मुफरिद कहते हैं। एक और मुफरिद से जुड़ा हुआ एक बच गया है जो कि हम मुफरिद आदाद है। यहाँ पर हम मुफरिद आदाद ऐसे आदाद यानी को प्राइम नंबर, ऐसे आदाद जो मुफरिद भी हो सकते हैं या गैर मुफरिद, लेकिन एक दूसरे के लिए वो हम मुफरिद होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3 और 4, यहाँ पर 3 एक मुफरिद है लेकिन 4 गैर मुफरिद है। अब इन दोनों में क्या कॉन्सेप्ट है? 3 के 2 अज्जाए ज़रबी है, 1 और 3, 4 के 3 अज्जाए ज़रबी है, 1, 2 और 4। तो इसकी तारीफ ये है कि ऐसे आदाद जिनके अज्जाए ज़रबी 1 के अलावा मुख्तलिफ हो। अब यहाँ पर आप 3 के अज्जाए ज़रबी और 4 के अज्जाए ज़रबी में देखिए, दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन है, यानी मुश्तरिक एक ही है, बाकी के सब डिफरेंट है, तो वो एक दूसरे के लिए हम मुफरिद कहलाते हैं। यहाँ पर और एक एग्जाम्पल अगर हम देखें 15 और 16, इसके भी अगर आप फैक्टर्स देखें 15 के 16 के, तो दोनों के फैक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट है, सिर्फ एक ही कॉमन है जो कि 1 है, वो कॉमन फैक्टर है। तो उस किस्म के आदाद को आप हम मुफरिद यानी को प्राइम नंबर में शुमार करते हैं। हमारा नेक्स्ट इस वर्कशीट में कॉन्सेप्ट है कि मुफरिद अज्जाए ज़रबी, यानी किसी अदद को तकसीम कर कर उसके अज्जाए ज़रबी को मुफरिद आदाद में लिखना। इसके लिए हमको हमारे बोर्ड पर जाना होगा ताकि बोर्ड के ज़रिए हम उसको हल कर सके, एक क्वेश्चन को लेकर आपको मुफरिद अज्जाए ज़रबी के कॉन्सेप्ट को समझाए सके। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने बोर्ड पर। चलिए अब हम आ गए हैं बोर्ड पर। अब यहाँ पर गैर मुफरिद आदाद को मुफरिद अज्जाए ज़रबी में लिखना सीखेंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ 24। यहाँ पर एक 24 यानी गैर मुफरिद अदद है, इसको अब हम मुफरिद अज्जाए ज़रबी में लिखेंगे। इसको किस तरह लिखा जाता है? सबसे पहले आप यहाँ पर तकसीम का ये तरीक़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला मुफरिद अदद आप जान चुके हैं कि 2 है, तो यहाँ पर 2 एकन और ये 2 दूनी। फिर आप वही मुफरिद अदद को इस्तेमाल करिए, यानी यहाँ पर फिर से 2 का इस्तेमाल करिए और ये हो गया 2 6 12। अब यहाँ पर फिर 2 से ये क्या कटता है देखेंगे, 6 कटता है, इसलिए फिर इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी 2 तिया 6। अब यहाँ पर हम 24 मसावी है, इसको लिखेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब यहाँ पर 3। अब यहाँ पर आप देखिए ये तमाम आदाद, ये जो 2 ये 2 ये 2 ये 3, ये मुफरिद है, और ये जो 24 था आपका ये गैर मुफरिद अदद था, लेकिन हमने इसको मुफरिद अज्जाए ज़रबी के तौर पर यहाँ पर लिख लिया है। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को
मुफर्रिद अज्जा ज़रबी को लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ 72, इसको भी हम इसी तरह से डिवाइड करेंगे, यानी मुफर्रिद अज्जा ज़रबी में लिखेंगे। सबसे पहला मुफर्रिद अदद है 2, यहाँ पर ये 2 तिया 6, 1 बच गया, ये 12 हो गया, 2 6 के 12। अब यहाँ पर फिर इस 2 का इस्तेमाल करेंगे, यानी 2 1 कण 2, 1 बच गया 6, यानी 1 और 6 ये 16 हो गया, और ये हो गया 2 अट्ठे 16। फिर यहाँ पर फिर से हम 2 के पहाड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 2 9 18। अब देखिए यहाँ पर हम 2 के पहाड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट आने वाला मुफर्रिद अदद क्या है, 2 के बाद वाला मुफर्रिद अदद जैसे कि हम जानते हैं 3 है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर उससे भी वो नहीं कटता है तो उसके बाद वाले अदद का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम यहाँ लिख सकते हैं 3 तिया 9। अभी आप देखिए ये तमाम आदात मुफर्रिद अज्जा ज़रबी में आ गए हैं, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 72 मसावी होता है यहाँ पर 2 ज़रब 2, यानी 3 बार 2 आ गए, और आपके ये 3 3, यानी 3 ज़रब 3, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये गैर मुफर्रिद अदद था, ये भी एक गैर मुफर्रिद अदद था, लेकिन हमने इसको मुफर्रिद अज्जा ज़रबी में ले लिया है। अब आपको ये तमाम मुफर्रिद आदात, गैर मुफर्रिद आदात, मुफर्रिद अज्जा ज़रबी में लिखना सीख लिया होगा। तो आपके पेज नंबर 2 पे वर्कशीट के कुछ सवालात दिए गए हैं, जो हमने सीखा उसको आप एक एक से हल करेंगे। चलिए मैं उसको आपको एक एक बार पढ़कर, वर्कशीट के पेज नंबर 2 पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तबई आदात n के सेट को लिखिए। जैसे कि आप जानते हैं n का सेट यानी तबई आदात का सेट 1 से शुरू होता है, तो उसके एक सेट को आप लिख सकते हैं। और दूसरा सवाल है, मुकम्मिल आदात w के सेट के लिखिए। जैसे कि आप उसको भी सीख चुके हैं, तो w यानी मुकम्मिल आदात 0 से शुरू होते हैं और लामहदूद जारी रहते हैं। इसी तरह तीसरा एक सेट यानी सही आदात z के सेट को लिखिए। जैसे कि आप सही आदात के सेट को भी जान चुके हैं, 0 के दोनों जानिब शुरू होते हैं, एक जानिब प्लस और एक जानिब माइनस, उसको भी अब यहाँ पर लिख सकते हैं। चौथा सवाल है आपका, नातिक आदात q को जाहिर करने वाला आम तरीक़ेकार लिखिए। यहाँ पर आम तरीक़ेकार क्या हो सकता है, एक ऐसे अदद को लिखना है जहाँ पर p बटा q की शक्ल में हो, या हम a बटा हुआ b ले सकते हैं आम तरीक़ेकार, या शुमार कुनिंदा बटा हुआ नसबनुमा, इस तरह की हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। पांचवा सवाल, मंदरजा झैल आदात का मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पर कुछ आदात दिए गए हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिसमें बटे वाले हैं, यहाँ पर बिना बटे वाले हैं, पॉइंट वाले हैं, तो इन तमाम ज़ीरो है, और अलग अलग आदात दिए गए। यहाँ पर नीचे कहा गया मंदरजा झैल पर दायरा बनाइए और इनको लिखिए, यानी इनको अलग अलग करना है, इनके क्लासिफिकेशन कर देना है कि इसमें तबई अदद कौन से हैं, मुकम्मिल अदद कौन से हैं, सही अदद कौन से हैं, नातिक अदद कौन से हैं, यानी इसमें कौन से अदद का किस में शुमार किया जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से, एक ऐसे अदद की मिसाल दीजिए जो मुकम्मिल अदद है लेकिन तबई अदद नहीं है। आप कोई भी नंबर कोई अगर ऐसा मौजूद है क्या जो मुकम्मिल अदद है लेकिन तबई अदद नहीं है, जैसे कि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं कि 0 मुकम्मिल अदद है लेकिन तबई अदद में नहीं होता है, तो वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक नातिक अदद लिखिए जो सही अदद भी है। आप कोई भी एक नातिक अदद लिख सकते हैं जो सही अदद भी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 8वां, 30 ता 50 के दरमियान वाक़े जुफ्त आदात को लिखिए। जैसे कि आप जुफ्त आदात को पूरा समझ चुके हैं कि 2 के पहाड़े में आने वाले, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 से पूरा तकसीम होने वाले, तो यहाँ पर आपको 30 और 50 के दरमियान के जुफ्त आदात को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 100 से छोटे तमाम मुफर्रिद आदात को लिखना है। जैसे कि आपको हमने बताया कि 5-6 हमने एग्जाम्पल्स दी थी कि मुफर्रिद आदात की तारीफ को समझाया था कि वो खुद से और एक से ही तकसीम होते हैं, किसी और से तकसीम नहीं होते। तो ऐसे जैसे कि हमने 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह एग्जाम्पल दी थी। आप इसी तरह मालूम करते हुए आगे 100 तक के मुफर्रिद आदात को लिखिए। और 10वां सवाल, यहाँ पर 10वें सवाल में मंदरजा झैल आदात को मुफर्रिद अज्जा ज़रबी का तरीक़ा का इस्तेमाल करते हुए मुफर्रिद अज्जा ज़रबी के हासिल ज़रब की शक्ल में ज़ाहिर कीजिए। अभी हमने 2 सवालात हल किए, एक 24 का, एक 72 का। इसी तरह के आपको कुछ सवालात यानी 10 सवालात दिए गए हैं
जिसको आप इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए इन आदात को मुफरिद अज्जा ज़रबी में लिख सकते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि पहले मुफरिद अदद से शुरू करेंगे, अगर उससे नहीं कटा तो दूसरे मुफरिद अदद, अगर उससे भी वो तकसीम नहीं होता है तो तीसरे से तकसीम करते हुए इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम इसी तरह आने वाले वर्कशीट के भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करेंगे। थैंक यू।